तो यार ये सवाल सभी के मन में जरूर कभी ना कभी आया होगा। क्या ऐसा वक्त कभी ड्रैगन बॉल सुपर में आएगा जहां गोकू 20 के पावर लेवल के आसपास का होगा या उससे ऊपर चले जाएगा? इस बात का इतिहास गवाह है। गोकू ने जिससे जिससे चीजें सीखा उन सबको उसने पावर लेवल के मामले में पीछे छोड़ दिया। लेकिन अब सिर्फ मॉर्टल्स को पीछे छोड़ने की बात नहीं रह गई है, अब बात हो गई है इमॉर्टल्स को पीछे छोड़ने की, जो ऐसे तख्त पर हैं जो सिर्फ एक फूक मार के गोकू और उसके पूरे लोगों का वजूद खत्म कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं विस की। इस बात से सब वाकिफ हैं कि एंजल्स की पोजीशन न्यूट्रल होती है, वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकते। और एंजल्स का मामला सिर्फ बैटल पावर तक आके नहीं खत्म होता। एंजल्स के पास काफी ऐसी चीज भी है जो फिलहाल के लिए गोकू और वेजिटा के बस में भी नहीं है। आज के वक्त में अगर गोकू और वेजिटा का सबसे ज्यादा फोकस है तो वो है बैटल पावर्स। उनका ध्यान इतना ही है कि उन्हें कुछ भी करके सबके बैटल पावर से ज्यादा अपने बैटल पावर्स को बढ़ा देना है। लेकिन उससे पहले जाके डाउनलोड करो मेंटली ज्वेलरी जॉब्स ऐप। अगर आपको जॉब चाहिए, अगर आप ज्वेलरी इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हो तो मेंटली ज्वेलरी जॉब ऐप के जरिए वो चीज आप काफी आसानी से कर सकते हो। इसमें काफी सारी ज्वेलरी कंपनीज हैं इंडिया और दुबई की, जिनमें आप अपना रिज्यूम अपलोड करके जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो ज्वेलरी फील्ड में तो ये एप्लीकेशन आपको बहुत मदद करती है उस फील्ड में आपके लिए जॉब ढूंढने में। और मेंटली ज्वेलरी ऐप आपको मदद करता है सबसे बेस्ट टॉप ज्वेलरी कंपनी में आपको जॉब दिलाने में और आपके करियर को बेहतर बनाने में। अगर आपके पास स्किल्स हैं और आपको नए फील्ड में आना है तो ये आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज इनके पास दुबई और इंडिया की टॉप कंपनीज हैं। तो आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और अपना रिज्यूम अपलोड करना है और जॉब सर्च करना है। हजारों से ज्यादा इस एप्लीकेशन में जॉब अवेलेबल है। आप अपने दोस्तों के साथ जॉब्स को शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप और बाकी सोशल हैंडल्स पर, और आप सीधा कंपनी के एचआर को कांटेक्ट कर सकते हो अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को जानने के लिए। और इंडिया में भी आपको ये एप्लीकेशन के जरिए काफी जगह पर जॉब मिल जाती है, जैसे मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, पुणे, कोलकाता, सूरत, जयपुर। और इनका कस्टमर सपोर्ट 24/7 अवेलेबल होता है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप उन्हें शेयर कर सकते हो। और ये एप्लीकेशन पूरी तरीके से फ्री है और इसमें आप फ्री में रजिस्टर कर सकते हो, कोई पैसे नहीं देने पड़ते आपको। और जॉब भी अप्लाई करने के लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं। और ये एप्लीकेशन काफी सही है उनके लिए जो लोग कुछ नई फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ज्वेलरी के मार्केट को समझना चाहते हैं। सो या जाके डाउनलोड करो मेंटली ज्वेलरी जॉब्स ऐप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सो गो एंड डाउनलोड। लेकिन एंजल्स के मामले में बात सिर्फ बैटल पावर्स की नहीं है। हम इस बात के खुद गवाह हैं कि कैसे वीस ने टाइम को रिवाइंड कर दिया था। हम इस बात के खुद गवाह हैं कि कैसे वीस ने रिजरेक्शन एस में रियलिटी चेंज कर दिया था। और हम इस बात के खुद गवाह हैं कि एंजल्स किसी मॉर्टल को जिंदा करने के भी कैपेबल है। ना जाने एंजल्स के पास अभी और क्या क्या है जो हमने देखा भी नहीं है। लेकिन इतना तो तय है, एंजल्स के लिए रियलिटी बदलना, वक्त को पीछे करना और मॉर्टल्स को रिवाइव करना, ये सब उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। आगे आने वाले वक्त में तुमको ये देखकर हैरानी नहीं होना चाहिए कि वीस किसी दूसरे डायमेंशन से, किसी दूसरे मल्टीवर्स से बारडॉक और किंग वेजिटा को उठा के लेके आ जाए। तो यही सब चीजों को तुम अपने ध्यान में रखो और सोचो, क्या गोकू रियलिटी बदल सकता है? क्या गोकू टाइम को पीछे कर सकता है? क्या गोकू किसी को जिंदा कर सकता है? इसका सीधा जवाब है नहीं। और इसका एक सबसे अच्छा जवाब ये भी है, गोकू एक सेयन है और वीस एक एंजल है। तो एंजल और सेयन में जमीन आसमान का फर्क तो होगा ही। लेकिन हमने ये खुद देखा है, वेजिटा पूरा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की राह पर निकल पड़ा है और गोकू पूरा एंजल्स की राह पर निकल पड़ा है। लेकिन चीज वही है, आखिर गोकू कैसे सीखेगा वक्त को पीछे लेके जाना, रियलिटी को चेंज करना और मल्टीवर्स को कंट्रोल करना? इसका एक जवाब ये हो सकता है, अगर ग्रैंड प्रीस्ट चाहे तो वो हो सकता है कि गोकू को ये सब पावर ग्रांट कर सकता है जब कल का पूरे 12 यूनिवर्स पर कोई थ्रेट आए और एंजल्स ऐसी पोजीशन पर हो जहां वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन गोकू को 100% एंजल्स की पावर ग्रांट की जाए, क्योंकि इसका लॉजिक सबसे अच्छा ये है और इसका हिंट भी हमारे पास है। और ये खुद वीस ने ही कहा था कि एंजल्स की पावर्स को संभाल पाना या अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी चीज को अपनी बॉडी के अंदर इनहर्ट कर देने से कोई पावरफुल नहीं हो जाता। अगर तुम्हारी बॉडी कैपेबल नहीं है कि वो एंजल जैसी पावर को होल्ड कर पाए या उसको ठीक तरीके से इस्तेमाल कर पाए, तो वो एंजल्स की पावर्स ही तुम्हारे जिस्म के लिए सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। और हम अगर ये ऑफिशियली कहें, पहला मॉर्टल जिसने एंजल्स की पावर को पूरी तरीके से अपने कब्जे में किया था वो और कोई नहीं, मोरो था। मोरो के पास वो हर चीज थी जो एक एंजल के पास होती है। और ध्यान देना, आज भी अगर मोरो को रिवाइव कर दिया जाए और उसका डेटा निकाला जाए, आज भी उसके अंदर वो एंजल्स की पावर मौजूद रहेंगी। और यही चीज को एलेक और ऑयल करने की कोशिश कर रहे हैं। 7-3 एंड्रॉइड के जरिए वो लोग डेटा निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उन्हें एंजल्स की पावर्स का डेटा मिल पाए। और अगर एक बार उन्हें वो डेटा मिल गया एंजल्स की पावर का, तो 7-3 पहला ऐसा एंड्रॉइड होगा जो एंजल्स के
बराबर का होगा। और 7-3 दूसरा ऐसा पर्सनैलिटी और ऐसा कैरेक्टर होगा जो एंजल्स के अलावा एंजल्स के इतना पावरफुल रहेगा और उसके अंदर भी वो सब कुछ रहेगा जो एक एंजल के अंदर होता है, रियलिटी बदलने से लेके टाइम को रिवाइंड करने से लेके सब कुछ। और यहाँ एक और चीज मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा, हमने अभी तक ऑफिशियली ये ड्रैगन बॉल सुपर में देखा तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर व्हिस के लिए किसी मॉर्टल को जिंदा करना इतना आसान होगा तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी उतनी ही आसानी से किसी की जान को निकाल लेना। और व्हिस ने भी ये इशारा दिया था मोरो के आर्क में कि वो तभी कुछ करेगा जब बीरस उसे कहेगा कुछ करने के लिए। तो ये भी है, अगर एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कह दे एंजल को किसी की जान को खत्म करने के लिए, तो एंजल्स बिना सोचे समझे उसकी जान को पलक झपकते खत्म कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है टूर्नामेंट ऑफ पावर। ये बात ध्यान देना, व्हिस ने फ्रीजा को खुद से रिवाइव नहीं किया था, बीरस ने व्हिस को कहा था फ्रीजा को रिवाइव करने के लिए। तो ये चीज बयान कर दी है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से अगर क्लियरेंस मिल जाए तो एंजल्स जान तक ले सकते हैं। इससे ये पता लगता है कि आने वाले वक्त में 7-3 के जरिए ऐसा वक्त भी आ सकता है जहां एंजल्स के बराबर का शख्स गोकू और वेजिटा के सामने आ सकता है। और ये चीज से हम सब वाकिफ हैं, एंजल्स को सरपास करना 1-2 दिन या 4-5 मामूली ट्रेनिंग या 10-15 साल की भी लगातार वाली ट्रेनिंग से कुछ नहीं होने वाला। गोकू को सीधा चाहिए होगा कि ग्रैंड प्रिस्ट उसे कुछ टेम्परेरी वक्त के लिए एंजल्स की पावर को ग्रांट करे, क्योंकि एंजल खुद मैदान में नहीं उतर सकते। तो एक मॉर्टल का ये काम होगा उस यूनिवर्स की अपने हाथों में जिम्मेदारी लेना। और एक और चीज, पूरे यूनिवर्स में फिलहाल किसी की बॉडी इतनी कैपेबल नहीं है जो एंजल जैसी पावर को होल्ड कर पाए सिवाय गोकू के। तो गोकू के पास यहाँ सबसे बड़ा एडवांटेज यही होगा कि 7-3 के अगेंस्ट अगर गोकू को एंजल की पावर ग्रांट की गई तो उसकी बॉडी इतनी कैपेबल है कि वो उस पावर को होल्ड करके रख सकती है और अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकती है उस पावर को। और इसके काफी हिंट हमें मिल चुके हैं मोरो के आर्क में ही कि एंजल की पावर अगर एक नौसिखिए के पास चले जाए तो वो पावर उसके लिए ही जहर में बदल जाती है। लेकिन जिस हिसाब से गोकू सिर्फ और सिर्फ एंजल्स की राह पर चल रहा है, वो खुद को इतना कैपेबल बना रहा है और खुद का पोटेंशियल धीरे धीरे वो क्रिएट कर रहा है कि आने वाले वक्त में एंजल्स की पावर को गोकू की बॉडी में इनहर्ट करना इतनी बड़ी बात नहीं होने वाली। और गोकू के अलावा आज के वक्त में इतना कोई कैपेबल नहीं है जिसकी बॉडी कैपेबल हो एंजल की पावर को ठीक से रख पाने की, क्योंकि गोकू सिर्फ और सिर्फ वही जोन में घुस चुका है और ऑलरेडी उसने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी चीज को जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की बस की भी नहीं होती वैसी चीज की अपनी बॉडी को आदत लगा लिया है। तो मैं ये समझता हूँ आने वाला वक्त ऐसा आएगा जब ऐसी सिचुएशन ड्रैगन बॉल सुपर में क्रिएट होगी। हो सकता है कि शायद अगला आर्क ऐसा हो जाए जहाँ गोकू को टेम्परेरी एंजल्स की पावर को ग्रांट की जाएगी, जहाँ गोकू को टेम्परेरी सिर्फ एंजल की पावर ग्रांट की जाएगी। और इसके हिंट भी हमारे पास काफी है जो मैंने अभी आपको बताया। क्या पता 7-3 को ऐसा बना दिया जाए, इतना कैपेबल बना दिया जाए कि वो शख्स भी सीख जाए एंजल की पावर को होल्ड कर पाना। क्योंकि देखो, अगर मैं अपनी तरीके से समझाऊं, अब एंजल्स की भी पावर बाजार में आ चुकी है। कुछ दिन बाद पायरेसी भी चालू हो जाएगी एंजल्स की पावर की। और बाजार में कैसे आई ये सब जानते हैं, व्हिस के भाई मीरस के वजह से। पूरा डेटा एंजल्स की पावर्स का पब्लिक डोमेन में आ चुका है। तो ये काफी प्रेडिक्टेबल है कि कल का एंजल्स के बराबर का एक विलेन गोकू और वेजिटा के सामने खड़ा होगा। और ड्रैगन बॉल सुपर में आने वाली आर्क में एक ड्रास्टिक पावर लेवल चेंज आने वाला है। और जहां तक बात रही क्या गोकू व्हिस को सरपास कर सकता है, खैर देखो, मैंने ये कह दिया, ग्रैंड प्रिस्ट के पास वो चीज हो सकती है जहां वो मॉर्टल को ऐसा ग्रांट कर सकता है, लेकिन खुद के दम पर वो सिर्फ और सिर्फ अपना बैटल पावर ही बढ़ा सकता है। अभी उसे बहुत कुछ सीखना है। तो आपको क्या लगता है, आप लोग जरूर बताओ कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को लाइक करो अगर आप लोग को लगता है कि हाँ, कोई तो ऐसा आने वाला है जो एंजल्स का बराबर होगा अगले आर्क में, जिससे मैं ये तो समझूं कि कितने लोग मेरी बातों से अग्री करते हैं। और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, एकदम फ्री है सब्सक्राइब करना, कोई पैसे वगैरह नहीं जाएंगे यार। तो करके जाओ और सपोर्ट दे के जाओ, जिससे हम आगे बढ़ते रहे। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।